अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, आज का ये वीडियो बहुत कीमती, बहुत अहम है। मेरी दरख्वास्त रहेगी कि इसे अगर आप समझ लें तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। आज मुसलमान की हालत जो है बहुत परेशानी, उलझन, बेचैनी की है। आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इस वक्त बेबस और अकेला महसूस कर रहा है। अकेला क्यों महसूस कर रहा है? कि कोई रहबर नज़र नहीं आ रहा है जो उनकी रहनुमाई सही तरह से करे। मैं रहनुमाई करने लायक आदमी तो नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, एक मामूली सा इंसान। लेकिन दुख, दर्द, तकलीफ़ देखता हूँ मैं, अफ़सोस होता है। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत आम हो गया है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो चाहते ना चाहते हुए भी आप देख लेते हैं और परेशान होते हैं। आज हमारी लीडरशिप ख़त्म हो गई। ये जो आपको आज कल आम लोग जो दिख रहे हैं ना, चाहे वो नेता हो, चाहे समाजी अपने आप को ठेकेदार बोले, ये सब अभिनेता हैं बहुत बड़े। ये आप ही की परेशानी पे जो है ना अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के बहुत सख्त जुमला कह रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं ये जुमला जो है ना बहुत सख्त कह रहा हूँ, बहुत माजरत के साथ में। हो सकता है मेरी बात लोगों को कुछ बुरी लगे, लगने दीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि इस वक्त जो सवाल है ना, ये उम्मत का सवाल है और ये हमारे वजूद का सवाल है। मैं एक क्यूबा के बहुत बड़े इनकलाबी रहनुमा गुज़रे हैं जिन्होंने अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी, अपने आप को अपनी जान का नजराना भी पेश किया। लैटिन अमेरिकन है जिनको ची गुएरा के नाम से पहचाना और जाना जाता है। मैं उनकी कुछ बातें आपको नकल करता हूँ, अल्लाह करे आपके समझ में आ जाए। फिर मैं असल मुद्दे पे आऊँगा। किसी को ज़रूरतमंद रहने देना और फिर उसकी इमदाद करते रहना एक सोचा समझा कत्ल है। आप समझिए कितनी गहरी बात है। किसी को ज़रूरतमंद रहने देना और फिर उसकी इमदाद करते रहना एक सोचा समझा कत्ल है। मतलब आपको कभी आपकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, हमेशा आपको अधूरा ही रखा जाएगा किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी नाम पे। तो वो सोचा समझा कत्ल है। और एक उनकी दूसरी बात, अगर आपको लगता है मैं कमज़ोर हूँ, उन्होंने ये खुद के लिए कहा है ये बात, अगर ये चीज़ आप में हम में आ जाएगी ना इंशाल्लाह, तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। अगर आपको लगता है मैं कमज़ोर हूँ तो मेरी आँखों में देखो, तो मेरी आँखों में देखो, फिर देखो और गौर से देखो, तुम्हें मौत का खौफ नज़र नहीं आएगा। तुम्हें मौत का खौफ नज़र नहीं आएगा, बल्कि अपनी शिकस्त और लोगों को आज़ादी नज़र आएगी। बहुत गहरी बात है ये, गौर करिएगा। फिर एक आरिफ सैफ़ी साहब है, उनका मैं शेर आपको कलाम सुनाता हूँ जो इस वक्त मुसलमानों को उससे गुज़रना है और वो इंशाल्लाह हासिल करना, और हासिल भी करेंगे। और इंशाल्लाह हम वो हासिल करेंगे। नीयत साफ होगी, मंजिल आसान होगा, तकलीफ़ें तो आएगी। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहां सब हार मेरी चाहते हैं, जहां सब हार मेरी चाहते हैं, वहीं से जीत कर आना है मुझको। आरिफ सैफ़ी साहब, आपको सलाम है, इतना इतना अच्छा शेर कहने के लिए आपने उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की। अब मैं आपको मुंबई और महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, मुसलमान समझ लें। ज़्यादा पुरानी बात नहीं कह रहा मैं आपको, मुश्किल से 30-35 साल की बात होगी, 40 साल पकड़ लीजिए, मेरी उम्र 52 साल हो गई है। मुंबई के अंदर जब मिलें बंद हो गई, जब मिलें बंद हो गई और उसमें काम करने वाले जो मजदूर थे बेचारे, ज़्यादातर हमारे महाराष्ट्रियन भाई थे, गरीब थे, निचले दर्जे पे रहते थे, मुफलिस थे,
गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। जब मिल बंद हो गई, बेरोजगार हो गए, नशे की आदत में लग गए, शराब पीने लगी, और जो उनके घर की औरतें थी बेचारी, मजबूर होकर लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम और कपड़े धोने का काम शुरू किया उन्होंने। उस बीच एक नौजवान निकला उनकी जमात में से, जिसको अपनी कौम का दर्द महसूस हुआ, उसको अपने मराठी भाइयों बहनों का दर्द महसूस हुआ। उसने उनकी फलाह व बहबूद के लिए, फलाह व बहबूद से मतलब उनको खुशहाली की तरफ लाने के लिए, तरक्की के लिए, उसने अपने लोगों के अंदर एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन क्या था कि उनको कैसे रोजगार दिया जाए, मराठी मानुस को काम कैसे दिया जाए, मराठी बच्चे जो हैं उनको पढ़ा लिखा कैसे बनाया जाए। नस्ल को बचाने का काम उन्होंने शुरू किया, जिनको हम सब और पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत के अंदर आदरणीय बाला साहेब ठाकरे कहते हैं। और उन्होंने शिवसेना की बुनियाद डाली, और हालात उनके मुखालिफ थे। बहुत मुकाबला किया उन्होंने हालात से। जो पैसे वाले लोग थे, जो पावर और सत्ता के लोग थे, लोभी थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी उनके साथ में, अपने कौम के साथ में शाना बशाना खड़े रह के। और उनकी मराठी कौम ने भी उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया। आज वो दुनिया में नहीं है, आज वो दुनिया में नहीं है। उनके बेटे जिन्होंने उनकी जगह संभाली, श्री आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं। उनकी पार्टी में फूट पड़ गई। मैं बहुत छोटे में समझा रहा हूं आपको, आप सब समझ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अवाम, जो मराठी अवाम थी, उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्रियन लोगों को, मराठी लोगों को, जो निचले पिछले दर्जे के लोग थे, उनको समाज में एक इज्जत का मुकाम दिलाया, उनकी रोजी रोटी का हिसाब दिलवाया, पढ़ाई तालीम, मतलब जहां जहां उनसे हो सकता था उन्होंने उनकी मदद की, हर तरह से मदद की। जो सियासी जमात उन्होंने बनाई शिवसेना, उसका बेसिक फंडा यह है कि 80% समाजकरण और 20% राजकरण। काश ये फार्मूला हमारे मुसलमान भाई, हमारे नेता, हमारे उलमा इकराम ये चीज समझ लेते कि लोगों की खिदमत किस तरह की जाती है। लेकिन हमारे साथ उल्टा हुआ। हमारे साथ 2% भी समाजकरण नहीं किया गया। अरे 2% भी समाजकरण कर देते तो आज मुसलमान की यह हालत नहीं होती। चाहे वो मौलाना, सियासी मौलाना हो, चाहे ये मुस्लिम लीडर्स हो, इनके घरों को देखिए, इनकी घरों की शादियों को देखिए, इनके रहने के स्टाइल को देखिए, इनके कपड़े पे मत जाइए। आज मेरी कौम लीडर से खाली है, कोई उनको संभालने वाला नहीं, कोई उनकी आवाज उठाने वाला नहीं। इतने घपले, इतने चोरियां करके बैठे हुए हैं कि खुद डरते हैं कि हम लोग आवाज उठाएंगे तो हमको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अरे आगे आओ, कौम ने तुमको बनाया है, तुमने कौम को नहीं बनाया है। आगे आओ। कब आगे आओगे? जेल में डालने से डरते हो? कौम की रहनुमाई से डरते हो? किस किस्म के इंसान हो तुम? अगर एक एक भी मुस्लिम नेता एक एक स्कूल भी खोल देता तो आज हमारी कौम बेसहारा नहीं होती। नशे के अंदर हम लोग डूबते जा रहे हैं, बेहयाई में हमारी कौम डूबते जा रही है। जवाब देना पड़ेगा। ये मुस्लिम नेता समझ लें, ये सियासी मौलाना समझ लें। मैं आवाम से कहता हूं, मैं खास करके अपने नौजवान नस्ल से कहता हूं, जो हमारी मुसलमान नौजवान नस्ल है, जो तबाही के दहाने पे खड़ी है, मेरे बच्चों, मेरे अजीज साथियों, जाग जाओ, जाग जाओ। दुनिया तुमको मिटाने पे लगी है। अपने आप को तैयार करो, और अपने आप को तैयार करने का सिर्फ एक ही तरीका है,
हजरत मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक को पढ़ो और उस तरीके पे चलो। मुशरिकीन मक्का ने जब इस्लाम आया तो उनसे बड़े जालिम है क्या ये लोग? उनसे ज्यादा जुल्म कर रहे हैं क्या ये तुम पे और हम पे? नहीं कर रहे हैं। अरे 10 पैसा भी नहीं कर रहे हैं। जो तकलीफ जो परेशानी उन्होंने उठाई हमारे साहबा इकराम ने, कब जागोगे? उलमा इकराम से, अइम्मा मसाजिद से मैं दरखास्त करूंगा, अपने मिंबरों से बाहर निकले। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, मैं शेर तो नहीं आता मुझे बोलने के लिए, मैं तो बस नोट कर लेता हूं। मौजिन की अजान, उसके माने भी वही है। जो मौजिन अजान देता है और एक मुजाहिद अजान देता है, उसके माने में फर्क नहीं होता। माने तो एक ही है, अल्फाज भी एक ही है, लेकिन उसके असर, उसकी तासीर में फर्क हो जाता है। मेरे अजीज साथियों, मैं गुनहगार, मैं सियाकार, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं कि उतरो, कौम के लिए उतरो, कौम की रहनुमाई करो। पैसा कमाओगे, हलाल हराम भी तमीज छोड़ दिए। ये बिल्डर चोर पार्किंग बेच रहे, रिफ्यूजी फ्लोर बेच रहे, अरे ये तुम किसी का हक मार रहे हो? ये तुम्हारे हज करने से, उम्रा करने से, सदका खैरात करने से तुम्हारी ये चोरी खत्म नहीं हो जाएगी। किसी का हक मार रहे हो। 13-13 साल, 15-15 साल से लोग अपने घरों के तरस रहे हैं, किराए नहीं दे रहे। अरे कैसी कैसी हाय लोग हैं आप लोग। मैं माफी चाहता हूं, मेरी बात दूसरी तरफ चले गई। मैं नौजवान नस्ल को फिर खिताब करता हूं, मेरे बच्चों उठ जाओ, तुमको आना है। अब तो उम्र का तो कोई ठिकाना नहीं है, 50-60 साल भी कोई नहीं रह पाता। हम तो 52 साल के हो गए, आज है कल नहीं रहेंगे। तुमको संभालना है, तुमको रहबरी पे आना है। मैं क्या कहूं, मैं मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे मुंह से। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मेरी कौम जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। अल्लाह हाफिज।